हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा है कि राइट 3 इंटीजर जस्ट प्रीसीडिंग -6 से पहले के 3 प्रीसीडिंग नंबर्स को हमें लिखना है। इसके लिए सिंपली तरीका है कि हम -6 -1 यानी जो भी नंबर दिया है उसमें से -1 कर देंगे। क्योंकि दोनों ही नंबर माइनस के हैं, -6 और -1, तो आंसर आएगा -7, क्योंकि सेम साइंस हमेशा ऐड होते हैं। तो -6 -1 बराबर -7। नेक्स्ट क्वेश्चन है -7 -1 इक्वल्स टू -8, क्योंकि यहाँ पर भी सेम साइन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में -8 -1 इक्वल्स टू -9। तो जो हमारे 3 प्रीसीडिंग नंबर्स हैं -6 से पहले के जो नंबर्स होंगे वो होंगे आपके -7 -8 और -9। इसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसमें क्या है कि राइट 3 इंटीजर जस्ट सक्सीडिंग -3। तो सक्सीडिंग को हम समझ सकते हैं जैसे कि सक्सेसर होता है, तो किसी भी नंबर का सक्सेसर निकालने के लिए हम उसमें +1 करते हैं। उसी तरीके से अगर हमें -3 का सक्सीडिंग नंबर निकालना है, वी हैव टू ऐड 1। तो इसमें हमें 1 को ऐड करना होगा इसमें। तो हम सॉल्व करेंगे -3 + 1, क्योंकि यहाँ पर सेम साइन नहीं है। अगर अपोजिट साइन होते हैं हमेशा, जैसे एक नंबर अगर प्लस है एक माइनस का है, तो हमेशा जो मैक्सिमम नंबर होता है उसमें से मिनिमम नंबर को माइनस किया जाता है। तो इसलिए -3 ज़्यादा नंबर है और प्लस जो है वो 1 है, तो इसलिए माइनस प्लस माइनस, तो हमारा जो आंसर आएगा वो -2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट सक्सीडिंग नंबर निकालेंगे इसी में, -2 + 1 प्लस माइनस 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 का 1, फिर -1 + 1 = 0। तो जो हमारे 3 सक्सीडिंग इंटीजर्स जो आएंगे वो -3 के वो हैं -2 -1 और 0। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा है कि पुट द साइन लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू इन ईच बॉक्स। क्योंकि हम जानते हैं कि 3 और 11 दोनों में से जो नंबर बड़ा है 11 है, तो इसलिए यहाँ पर हम ये ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। फिर नेक्स्ट है -1 और -5 और -6, चूँकि दोनों ही नंबर माइनस के हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमेशा जब हमने नंबर लाइन पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम नंबर लाइन पर राइट से लेफ़्ट साइड जाते हैं, वैसे वैसे जो डिजिट हैं उसकी एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो कम होती जाती है। तो इसलिए -5 पहले आएगा और -6 बाद में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि -6 और -5 में से -5 जो होगी वो बड़ी नंबर है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कहा है राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। जो हमें असेंडिंग ऑर्डर जो दिए हुए इंटीजर्स हैं उन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। यहाँ पर ये है 0 -3 -5 9 -19 15। अब इन सभी को हमें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू को लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास -3 है, -19 है, बाकी सभी नंबर प्लस के नंबर हैं। तो पहले हम देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी। तो हमने पढ़ा था अभी कि जो भी माइनस का जो नंबर होता है, जितना भी बड़ी जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल में उतना ही मिनिमम होगी, उतनी छोटी होगी। तो इसलिए अगर हम नंबर लाइन पर के हिसाब से भी देखें तो -3 पहले आएगा और -19 बाद में आएगा। इसका मतलब क्या है कि -3 बड़ा है और -19 छोटा है। तो इसलिए सबसे पहले आएगा -19, फिर इससे जस्ट राइट में क्या आता है -3, उसके बाद 0 से बड़ा 5 से बड़ा 9 और 9 से 15। तो जो हमारे जो असेंडिंग ऑर्डर में हमें जो लिखना था इन इंटीजर्स को हमने लिख लिया है -19 -3 0 5 9 और 15। इसी तरीके से एक और पार्ट हम करते हैं -18 7 1 -10 14 एंड -21। इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इन सभी में से जो माइनस की वैल्यूज़ हैं उसमें देखते हैं जो मैक्सिमम नंबर क्या है। मैक्सिमम नंबर 21 है। तो जो सबसे छोटा होगा इन सभी नेगेटिव वैल्यूज़ में वो होगा -21, क्योंकि ये सबसे लेफ़्ट साइड पर आएगा। अगर हम इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये सबसे लेफ़्ट में आएगा। उससे अगर राइट हैंड साइड पर हम देखेंगे -21 के तो 18 आएगा,
तो इसलिए -18 आ गया। उसके बाद फिर 10 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1, तो इसलिए 0 क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया है तो इसलिए हम लेंगे सीधा 1, 1 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 14 आएगा। तो जैसे जैसे हम नंबर लाइन पर जाते हैं, जितना हम लेफ़्ट साइड में जाएंगे उतनी ही वैल्यूज़ छोटी होती जाएंगी, जितना ही हम राइट हैंड साइड पर जाते जाएंगे उतने ही नंबर्स की वैल्यू जो होगी वो बड़ी होती जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा है कि राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सेम वही है, बट यहाँ पर क्या होता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले हम बड़ी वैल्यूज़ को लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें जो ए पार्ट में दिया है वो वैल्यूज़ दिए हैं -18, -11, -16, 8, 3, -9, 4। तो इन सभी में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो क्या होगा, प्लस का 8, क्योंकि ये अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो ये सबसे राइट साइड पर होगा। उसके बाद 8 के बाद फिर हम जैसे जैसे लेफ़्ट आते जाएंगे, 8 से पहले 4, 4 से पहले 3, फिर -9, -11 और -16। तो इस तरीके से हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। नेक्स्ट और बी पार्ट है, बी पार्ट में भी सेम वही देखना है हमें कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनमें से सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो है 25 को लिखा हमने। फिर उसके बाद जैसे जैसे लेफ्ट एंड राइट साइड जाएंगे हम नंबर लाइन पर तो 15 की वैल्यू आएगी, फिर 1 आएगा, फिर -3, फिर -7, फिर -25। इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चन 6 से 10 कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।